हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु सेंगर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है, तो आज से हम डेली अपनी रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे जैसे पहले करते थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप अगर मैट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल में आपको हर चीज़ मैट्रिक्स के अंतर्गत जो भी आता है आपका 12th के सिलेबस में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में, वो आपको यहाँ से मिलने वाला है। आपको पता है ठंड बहुत पड़ रही है, तो ठंड में आपको बस क्या करना है, रजाई में बैठ के पढ़ना है, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम भी आपके होने हैं, आप इस गलत फहमी में ना रहें कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, हम प्रमोट होंगे। तो बस आप अपनी रजाई में बैठें और पढ़ते रहें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मैट्रिक्स। आइए, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, मैट्रिसेज और मैट्रिक्स डिफरेंस है। दो वर्ड मैंने आपको बोले, पहला बोला मैट्रिक्स और दूसरा मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर, मैट्रिसेज। मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म, और मैट्रिसेज क्या है, प्लूरल फॉर्म। हम हर जगह क्या करते हैं, कहीं मैट्रिक्स हमने यूज कर दिया, कहीं हम मैट्रिसेज अपनी मर्जी से यूज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर फॉर्म है और जो मैट्रिसेज है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम वो बात करेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में। मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn numbers, a rectangular array of mn numbers in the form of m horizontal lines and n vertical lines is called मैट्रिक्स। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी है, मैंने लिखा है कि ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स। रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार, लेंथ ब्रीथ, जैसा ने आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं रेक्टेंगल, वही वाला रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स, m और n मल्टीप्लाई में है दोनों, इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस, वेयर mn जो मैंने लिखा है वहां पे m क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और n क्या है आपका, वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। अगर आपका कोई भी रेक्टेंगुलर एरे है वो इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, उसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेज कहते हैं। ठीक है, जहां पे m क्या होती है, रो, और n क्या बोलते हैं, कॉलम। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्ड का यूज नहीं करा करेंगे मैट्रिक्स के अंतर्गत। जितना भी हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे उस पूरे में हम क्या करेंगे, m को बोला करेंगे रो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको बोला करेंगे हम रो, और जो वर्टिकल लाइन है उनको हम बोला करेंगे कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स को हम जनरली डिनोट कर देते हैं कैपिटल लेटर्स के। मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से डिनोट कर देते हैं। और इसके जो एलिमेंट होते हैं, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट किया जाता है, लिख देंगे आप, एलिमेंट को डिनोट करते हैं ए आई जे। मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे। आई का मतलब क्या है, आईथ रो, एंड जे का मतलब क्या है, जेथ कॉलम। आई यहाँ किसको डिनोट करेगा, यहाँ पर रो को, आई की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, और जे किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूँ। मैंने मान लिया ए इक्वल A11 A12 एंड अप टू कहाँ तक, A1n तक। ठीक है, इसी तरह A21 A22, ये भी कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक, A2n। इसी तरह यहाँ पे भी हमने कर दिया AN1 AN2 एंड अप टू, ये भी कहाँ तक जाएगा, AM ले लो, यहाँ पे n तो हो गया है, AM1 AM2 और AM n। ये आपका क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जनरली हम बड़े वाले ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट के अंतर्गत दिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन से रिलेटेड अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा।
उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे निकालें, मेन चीज, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप नोट करते जाइए, आपको नोट्स भी बनते जाएंगे आपके साथ में, जो आपको पढ़ते टाइम जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये काम नोट्स आपके देंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपको लिखना है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर आपको लिखना है तो आपको क्या करना है कि उस मैट्रिक्स में जितनी रो है और उतनी कॉलम है उनको काउंट करना है। लेकिन जब भी आप ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले रो का नंबर लिखेंगे और उसके बाद कॉलम के नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोल देते हैं RC। क्या बोल देते हैं? RC, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, A इज इक्वल्स टू A11, या हम ऐसे ले लेते हैं 2 3 5 6 1 9, ठीक। अब इसमें हमें रो काउंट करनी है। रो क्या होती है? मैंने बताया था आपको हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होती है उनको रो बोलते हैं ऐसे, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें कॉलम बोलते हैं। कितनी रो है इसमें? 1 और 1 2 रो है इसमें, तो 2 इनटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया आपका? 2/3। 3/2 आप नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। आपको पहले रो लिखनी है और उसके बाद में कॉलम लिखना है, तभी वो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो आप होप यहाँ तक आपको बिल्कुल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो मैट्रिक्स होता है उसकी कोई भी डिफाइनाइट वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स की कोई भी डिफाइनाइट वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स क्या होता है? केवल नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स की कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के आपके जो मैट्रिक्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और आपका पहला मैट्रिक्स मैं लूंगा रो मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स मैंने क्या लिया? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को आप कैसे समझेंगे? रो मैट्रिक्स वो होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, केवल रो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल रो हो, एक भी कॉलम ना हो। ऐसा कॉलम तो होगा भाई जब रो होगी, तो ऐसा हो सकता है कि कॉलम ना हो। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6। अब इस मैट्रिक्स में रो कितनी है? केवल एक ही रो है। जो हॉरिजॉन्टल होती है उनको रो कहते हैं, केवल एक ही रो है। तो इस मैट्रिक्स में एक रो है, तो इसका अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप ऑर्डर क्या बताएंगे? कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 3। 1/3 इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हमेशा कैसे लिखते हैं? अभी मैंने आपको पिछले बताया कि ऑर्डर लिखने के लिए पहले नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। रो कितनी है इसमें? 1 और कॉलम कितने? 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम। क्लियर? रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो होती है, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड की बात करें हम, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स आप अपने आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या होता है? एक कॉलम होता है, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2, 4, 2 and 4। अब इसमें क्या है? रो कितनी है? 1 2, और कॉलम कितने हैं? केवल कॉलम एक ही है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? तीसरे मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होती है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3। अब
अब इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो इसमें रो कितनी है 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। इसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है, तो यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। चौथे मैट्रिक्स की बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा मैट्रिक्स आपका क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट होता है। इस मैट्रिक्स में आपकी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। जो नंबर ऑफ रो होती है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है। अगर बराबर है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के तब तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर बराबर नहीं है तो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल 2 1 0 3। अब इस मैट्रिक्स में एक और एक 2 रो है और कॉलम भी एक और एक 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या कहने वाले हैं कि ये भैया आपका मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको 4 मैट्रिक्स बताए। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है, तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होते हैं, और चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। पांचवें मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। पांचवा मैट्रिक्स आपका होता है नल मैट्रिक्स। पांचवा मैट्रिक्स क्या होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ठीक है। नल मैट्रिक्स में क्या होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो 0 हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना। जैसे ये मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स बना दिया, तो ये मैट्रिक्स क्या है इसके जितने भी एलिमेंट हैं चाहे वो 2/2 का हो 2/3 का हो 3/3 का हो, उसके सभी एलिमेंट अगर 0 है तब वो आपका क्या होगा नल मैट्रिक्स होगा, या उसका दूसरा नाम क्या होता है जीरो मैट्रिक्स। आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, जैसे कि अभी कभी बच्चों के 2 नाम होते हैं, एक घर का नाम और एक स्कूल का नाम, इसी तरह से इसके भी 2 नाम है भाई, एक तो इसका नाम है नल मैट्रिक्स और एक नाम है जीरो मैट्रिक्स। आप किसी भी नाम से इसको बुलाएं, ऐसे कोई भी परेशानी नहीं है। जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका नल मैट्रिक्स। अगले मैट्रिक्स की बात करते हैं 6 नंबर पे डायगोनल मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है एक चीज समझ लेंगे, डायगोनल। डायगोनल का मतलब आप जानते हैं डायगोनल 2 डायगोनल होते हैं, एक मेन डायगोनल और एक अदर डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें मेन डायगोनल को छोड़ के, जिसमें मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी के सभी जो एलिमेंट हैं वो क्या हो 0 हो। दोबारा समझेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मेन डायगोनल को एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं आपके लिए A = 2 0 0 5 1 5 0 0 6 0 0। मैंने एक मैट्रिक्स लिया आपके लिए, कितने बाई कितने का है ये, इसमें 1 2 3 3 तो रो है और कॉलम भी कितने हैं 1 2 3 ही कॉलम है। अब इसमें का मेन डायगोनल ये है, मेन डायगोनल क्या है इसका ये है। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है 2 5 और 6। मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है 2 5 और 6। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं A = DIAG, शॉर्ट में लिखते हैं डायगोनल को DIAG। और डायगोनल के मैट्रिक्स को डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से हैं 2 5 और 6। तो 2 5 6। अगर इस तरीके से आपके पास कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है A = डायगोनल 2 5 6, तो अगर आपसे मैट्रिक्स बनवा रहा है तो आप इस तरह से मैट्रिक्स बना सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि A = डायगोनल 2 5 6, तो आप मैट्रिक्स बनाइए, तो आप चकरा जाएंगे कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है। DIAG का मतलब डायगोनल और 2 5 6 का मतलब क्या है, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो 2 5 6 है और अदर सभी एलिमेंट क्या है 0 है। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स आपका क्या हो जाता है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। अब अगला मैट्रिक्स आता है आपका 7 नंबर पर स्केलर। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट 0 ही होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी 0 होते हैं। सेम कहानी भैया इसकी है कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दो और बाकी सब इसमें भी 0 होते हैं।
डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, इसमें भी जीरो होते हैं। लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ये 3/3 का एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्या समझ में आया? अगर डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं, अगर डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या है, जीरो हैं, और डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम हैं तो वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हैं तो क्या होगा, स्केलर होगा। और डायगोनल के एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो क्या होगा, डायगोनल होगा। एक और बचता है, उसको भी ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स अभी मैंने आपको लिखा है नाम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब आप जानते हो, बन। अगर सेम कहानी भैया इसकी है, अगर बाकी सभी एलिमेंट तो इसमें भी क्या होंगे, जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल का एलिमेंट होगा वो फिक्स कर दिया इसमें कि 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर डायगोनल का एलिमेंट 1 1 1 है और बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भैया 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं 2/2 का मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दो, तो डायगोनल के एलिमेंट 1 1 और बाकी सभी एलिमेंट जीरो, तो ये 2/2 का क्या हो गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया है। 3 मैट्रिक्स मैंने आपको बताए, पहला डायगोनल, दूसरा स्केलर और तीसरा आइडेंटिटी। अच्छी तरह समझ लेंगे, एक बार और बता रहा हूँ। डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी तीनों मैट्रिक्स में क्या होगा, जो मेन डायगोनल होगा उसी में एलिमेंट होंगे और बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे। अगर डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। डायगोनल के एलिमेंट 1 को छोड़ के और कुछ भी है लेकिन है एक जैसे, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 कुछ भी है, तब वो क्या होगा, स्केलर होगा। अगर डायगोनल के मैट्रिक्स अलग अलग हैं तब वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये आपके, मैंने अब तक आपको 8 मैट्रिक्स के टाइप बता दिए हैं। 8 मैट्रिक्स के टाइप मैं आपको अब तक बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। 8 मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिए। 9वां मैट्रिक्स आपका आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर, अपर माने ऊपर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर माने ट्रायंगल, उल्टा होता है। 2 तरह के होते हैं, मैं दोनों को लिख लेता हूँ। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 2 तरह के होते हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उल्टा है, उल्टा चलेगा। अगर अपर है तो हम लोअर में बात करेंगे और लोअर है तो अपर में बात करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट, मेन डायगोनल जो है आपका उसके नीचे के, अपर है तो नीचे के और लोअर है तो ऊपर के, उल्टा चलना है। मेन डायगोनल के अगर नीचे के एलिमेंट जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मेन डायगोनल के नीचे के, सॉरी ऊपर के अगर एलिमेंट जीरो है तो उसको कहते हैं लोअर। अगर अपर लिखना है तो नीचे के एलिमेंट जीरो, और अगर आपको लोअर लिखना है तो ऊपर के एलिमेंट जीरो। फॉर एग्जांपल अभी क्लियर करते हैं, a = 2 5 6, ये आपका क्या है, मेन डायगोनल है, ठीक है। ये आपका क्या है, मेन डायगोनल के मैंने एलिमेंट लिख दिए, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन डायगोनल के एलिमेंट बस होने चाहिए, कुछ भी हो। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अपर है तो नीचे के, इसके नीचे कौन कौन से आएंगे, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ये इनको नाम मैंने कुछ भी दे दिया। अब मेन डायगोनल आपका ये है, इसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों क्या है, जीरो है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है, अगर ऊपर के जीरो है, यही एग्जांपल मैं ले लूं अभी, 2 5 और 6 मैंने ये ले लिया। अब लोअर ट्रायंगुलर है तो लोअर का मतलब नीचे, लेकिन हमें ऊपर के जीरो करने हैं, तो ऊपर वाले मैंने कर दिए जीरो और इनको नाम दे दिया कुछ भी। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या समझ में आया? अगर अपर ट्रायंगुलर है तो मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे, अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये आपके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स